नमस्कार दोस्तों, मैं प्रणव आप सभी का स्वागत करता हूं अपने वीकली निफ्टी बैंक निफ्टी के एनालिसिस वाले वीडियो के अंदर में। वीडियो चालू करने से पहले जैसे आप सभी को पता है यहाँ पे मैं जो भी एनालिसिस दे रहा हूँ दैट इज प्योरली माय पॉइंट ऑफ व्यू। तो मेरे एनालिसिस को ध्यान से सुनिए, पेपर पेन लेके बैठिए, नोट्स बनाते हुए चलिए और जब भी आप इसके अंदर में कहीं भी पोजिशन बनाते हैं मेक श्योर यू आस्क योर फाइनेंशियल एडवाइजर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने दिवाली बहुत अच्छे तरीके से अपने फैमिली के साथ में स्पेंड करी होगी और आपने ढेर सारी मिठाइयाँ खाई होगी और मुहूर्त ट्रेडिंग के दिन आपने आई थिंक बहुत अच्छे स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्टमेंट भी किया होगा। सो एक नए साल की शुरुआत करते हैं और नई जर्नी को शुरुआत करते हैं यहाँ पे। सो सबसे पहले ये जो एनालिसिस है दैट इज़ नॉट फॉर द होल वीक, क्योंकि इस हफ्ते में बच गए सिर्फ 2 दिन। तो थर्सडे एंड फ्राइडे हमारे पास में 2 दिन बच गए, तो उस 2 दिन के अंदर में क्या हो सकता है उसके बारे में बात करके आपके सामने जाता हूँ मैं, और फिर मैं आपको वापस सैटरडे को मिल जाऊंगा शाम में। तो सैटरडे के शाम को आपको पूरा अगले हफ्ते का व्यू आ जाएगा। इस हफ्ते में ऐसा मेजर कुछ हुआ नहीं है। कुछ मैं आपको डेटास भी दिखाने वाला हूँ जिसके अंदर में हम लोग हमेशा देखते हैं FIDIs प्रो क्लाइंट्स के डेटा। उसके अंदर में जो भी डेटाज है वो सब कुछ जो है वो लास्ट फ्राइडे के है। ये ट्यूसडे वाला डेटा उसके अंदर में इंक्लूडेड नहीं है, तो जब मैं सैटरडे को आऊँगा तो आपको वो डेटा भी वहाँ पे दिखा दूंगा। सो अब आते बात पे, क्या दिख रहा है चार्ट में, मुझे यहाँ से नज़र क्या आता है उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले जिस जगह पे हम लोगों ने अभी क्लोजिंग करी है कल के दिन में, वो लेवल है 17,650 के आसपास में। दैट इज एक्चुअली वेरी वेरी गुड लेवल। वहाँ पे हमने जहाँ पे क्लोजिंग करी है, व्यू मेरा अभी तक बुलिश निकल के आ रहा है। बियरिश होने के लिए अभी ऐसा मुझे कुछ कारण दिख नहीं रहा है। मैं आपके सामने भी आऊंगा तो लेवल्स भी बताऊंगा, वहां पे सारा व्यू बता के जाऊंगा। तो पहले हम स्टोरी समझ लेते हैं। जिस स्टेप में ये निफ्टी यहां से ऊपर निकला हुआ है इसके अंदर में सर स्ट्रेंथ तो है। अब उस स्ट्रेंथ को अगर मार्केट चाह रहा है कि ये स्ट्रेंथ बरकरार रहे तो हर गिरावट पे बड़ी पार्टी ने बाय करना चाहिए। तो अभी एक चीज तो हमारे ट्यूसडे वाले दिन हमको दिखा कि मार्केट ने ऐसा कुछ काम नहीं किया, दिन भर टाइम पास किया और घसीट घसीट के नीचे की तरफ में थोड़ा सा आ गया। ये जो घसीट के नीचे आया है, अगर ये करेक्शन खत्म हो चुकी है तो इसको अब यहां से ऊपर निकलना चाहिए, चाहे वो थर्सडे को निकले क्योंकि एक्सपायरी है और एक्सपायरी के दिन समझो गलत जगह माल कटवाना भी है लोगों का, तो सर ये फ्राइडे को निकलना चाहिए। और अगर समझो फ्राइडे को भी नहीं निकला तो मंडे इज द लास्ट डे जब तक इसको ऊपर की जर्नी कंटिन्यू करनी है। अब अगर इसको यहां से ऊपर की जर्नी कंटिन्यू नहीं करनी है और जो नीचे से एक पंप आया था उसके अंदर में हेवी प्रॉफिट बुकिंग एक बार हो जानी है और फिर मार्केट किस चीज की वेट कर रहा होगा, तो सर वो एक लेवल को नीचे में काटेगा और वो लेवल कौन सी है उसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। तो सर निफ्टी का डेली का चार्ट ये आपके सामने आ रहा है। कुछ इस प्रकार का चार्ट हमारे सामने बना है। ये बढ़िया सी शानदार से हमने पूरी रैली लगाई 17,000 से 17,800 के आसपास में, 650 के आसपास आके हमने क्लोज किया है और एक अच्छी चाल के बाद में एक रुकावट की कैंडल दिख रही है। अगर आप देखेंगे यहाँ पे थोड़ा सा ना नेगेटिव सेंटीमेंट ही ज्यादा दिख रहे हैं, बेयरिश एनगल्फिंग सी कैंडल दिख रही है, पर ये क्या मुहूर्त ट्रेडिंग है। तो अगर मैं इस कैंडल को छोड़ के अगर ये यहाँ तक का व्यू पकड़ता हूँ तो ऊपर से थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग सा दिखा हुआ है। अब किसी भी कारण से निफ्टी को 17,400 के नीचे नहीं आना है। जो हमारा बॉक्स बना हुआ है ये, क्योंकि ये बॉक्स टेस्ट होके ऊपर के गया हुआ है, तो ये बॉक्स अभी प्ले आउट चल रहा है। तो 17,400 के नीचे अब तक हम नहीं आते तब तक हमारा व्यू सर यहाँ से अब चेंज नहीं होगा। अब ये एक तो टाइम पास करे 2-3 दिन और फिर ऊपर की तरफ में निकाले, या फिर कल खुलते बराबर ही थोड़ा टाइम पास करा के एक्सपायरी का काम कटवा के फ्राइडे वाले दिन ऊपर निकालना चालू करता है। तो सर आपके टारगेट्स होने चाहिए सर 18,000 के आसपास में। 18,000 दैट विल बी माई स्ट्रेट फॉरवर्ड टारगेट, जो हमको अचीव होता हो ऊपर में अगर दिखता है इस हफ्ते तो मैं सरप्राइज नहीं हूं। हमारे बुलिश व्यू में एक थोड़ा सा डेंट लग जाएगा अगर हम 17,400 के नीचे आके 2 दिन क्लोजिंग देते हैं। तो मेरे हिसाब से 2 दिन तो आएगी नहीं, क्योंकि कल और परसों अगर दोनों दिन आती है तो फिर तो मतलब बहुत ही भयंकर कुछ हो जाएगा। ऐसा मुझे नजर नहीं आ रहा है, तब तक मैं सैटरडे तक आपके सामने वहां पे आ ही जाऊंगा। तो 17,400 के नीचे सर हमको 2 दिन अब क्लोजिंग नहीं चाहिए। तो सर ये जो व्यू अब यहां से निकला है ये फिर व्यू बुलिश है और ऊपर की तरफ में निकल रहा है। आप में से कोई मुझे सवाल पूछ सकता है कि आज आपको क्या लग रहा है। सर मेरा व्यू बुलिश है, बुलिश था, बुलिश रहेगा। इस कैंडल पे जब इसने इस कार्ड को यहां पे इसने जो क्लोजिंग दे दिया था ऑन 29 सितंबर, मैं आपको उस दिन बोल चुका था इसने स्ट्रक्चर में एक कैंडल का क्लोज देके मेरा स्ट्रक्चर को खराब तो किया है, पर 29 सितंबर जो यहाँ पे जो भी काम यहाँ पे हुआ है, एक तो आज हम एकदम टॉप पे खड़े हैं या हम
यहाँ पे जहाँ पे खड़े वहां पे बॉटम बन जाएगा। मैंने ट्वीट भी किया था, आपको याद होगा, आप ट्विटर पे जाके देख सकते हैं, सारी लिंक्स आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो जब मैंने ये व्यू शेयर किया था, आपने देखा होगा एक दिन के बाद में ऊपर की तरफ में निकलना चालू हो गए, फिर अगले दिन फिर करेक्शन आई, फिर ऊपर की तरफ में गए, 2-4 दिन टाइम पास किया, फिर ऊपर की तरफ में निकलना चालू हो गए। इसका मतलब क्या है? अब आप बोल सकते हो कि सर ये ऊपर से नीचे गिर के, आप बोल रहे हो सर टॉप पे है, ये कहाँ टॉप हो गया? टॉप तो 18,000 पे। नहीं सर, अगर मार्केट यहां से ऊपर नहीं आना होता, मार्केट को नीचे गिरना होता, तो सर ये 16,900 से सीधा ड्रॉप 15,300 पे लगा था। तो सर 17,000 पे जब आपको न्यूज पता चल रही है तो हम टॉप पे खड़े हैं। और टॉप जब बन जाता है उसके बाद पता चलता है कि टॉप बन गया। कोई आदमी मुझे बोल दे सर मैंने एग्जैक्ट टॉप पे माल बेचा, पॉसिबल ही नहीं है। टॉप जब बन रहा होता है कोई पकड़ ही नहीं सकता कि टॉप बना है, उसके बनने के बाद पता चलता है अच्छा ये टॉप है, अब अपनी पोजीशन से बाहर निकलो। अर्ली साइंस आपको मिलना चालू होते हैं। अर्ली साइंस आप ज्यादा से ये बोल सकते हो कि 17,600 के आसपास में था तो मिल सकता है, पर यहां पे अगर आपको पता चल रहा है जो कि इसको नहीं आना था, पर क्या है, वो मेरा मानना था 16,950 के नीचे क्लोजिंग, वो मेरा मानना था, मेरे एनालिसिस के हिसाब से था। पर एनालिसिस अपनी जगह है, मार्केट जो काम कर रहा है वो भी तो अपनी जगह है ना। तो अगर वो अपनी जगह पे आया और उसने इनडायरेक्टली, मैं तो उसको इतना पॉजिटिव मानता हूं ना, उस लेवल पे आके मार्केट ने, ऐसा मुझे लगता है पर्सनली, मुझे से सवाल पूछा, क्यों प्रणव आप इतने टाइम से बुलिश हो, आज तो आप बन गए ना बियरिश। फिर इस जगह से बाउंस लेने के बाद मैंने आपको बोल दिया था कि जब ये 17,400 के ऊपर निकलेगा तब मैं बुलिश हूं। आपको याद होगा उसके बाद हम लोग बुलिश हुए थे 13 अक्टूबर के आसपास में, जब हम यहीं पे खड़े थे 17,000 पे। मतलब 50 पॉइंट के नीचे आते बराबर में बियरिश टर्न हुआ और 50 पॉइंट ऊपर आते बराबर वापस में बुलिश टर्न हुआ। सर ये मार्केट ने मुझे इतनी अच्छी लर्निंग दी, मैं आपको बता नहीं सकता हूं। आपको मार्केट में पता होना चाहिए कब आपको अपने व्यू से तुरंत बदलना है। आप उस व्यू में अटके रहे, फंस गए, तो सर आपकी पूरी दिक्कतें आ जाएगी। तो अब आप देखो सर 950 पे यहां मेरा व्यू चेंज होना और उस लेवल के नीचे मार्केट का न जाना और उसी से जगह से बाउंस लेके ऊपर आके रिटेस्ट करना, इटसेल्फ इट वाज टेलिंग मी कि प्रणव मैंने आपके दिमाग के साथ भी खेला। तो गया, इसमें कुछ पैसा गया, कुछ भी नहीं गया। ये ऊपर से 3 कैंडल नीचे उतरी थी, इसमें मेरा जो लॉन्ग की पोजीशन थी उसका स्टॉप लॉस कटा, वो 300 पॉइंट मार्केट ने इस रैली में दे दी। तो नेट टू नेट में सही जगह पे आ गया। अभी मैं एकदम सही जगह पे हूं, इसीलिए यही व्यू मैं आपको बता रहा हूं। बड़ी पिक्चर में कुछ भी अभी मुझे स्ट्रक्चरल चेंजेस नजर नहीं आते हैं। सही है, 17,400 के नीचे जब 2 क्लोजिंग आ जाएगी आपको अलर्ट हो जाना चाहिए। बाकी डिटेल में जानना है आप मेरे यूट्यूब मेंबरशिप में आ सकते हैं, डेली एनालिसिस का वीडियो आपको वहां पे मिल जाएगा। यहाँ पे आपको मैं ओवरऑल व्यू बता के जा रहा हूँ। सो 2 दिन के लिए बैंक निफ्टी का अगर डिस्कशन करते हैं यहाँ पे, तो बैंक निफ्टी भी इसी जगह पे खड़ी है सर, इन्हीं लेवलों के आसपास खड़ी है, 14,500 के आसपास में जगह है सर। 42,000 की तो अभी भी पॉसिबल है। अगर निफ्टी यहाँ से 17,800 के ऊपर में आके काम करके 18,000 के आसपास में जाता है, तो सर ये 42,250 42,500 तक ऊपर में आ सकता है। पर ये कैसा थोड़ा सा ऑल टाइम हाई का लेवल है, तो यहाँ पे इसको रिजेक्शन मिलना बहुत जायज है। एक बार मिल चुका है, दूसरी बार मिल चुका है, तीसरी बार मिल रहा है, जो कि मिला नीचे आया, चौथी बार अभी आया है। तो चौथी बार अगर आ रहा है तो सर फिर ये वीक जगह जो छोड़ी है ना 41,500, ये थोड़ी सी वीक हो जाएगी, तो इसके ऊपर ये काटेगा। तो अभी इसको थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि ये ज्यादा ओवर स्ट्रेच हो गया ना, ये ज्यादा चल गया है। तो 42,000 से 42,500 ये मैक्स लेवल लेके चल रहा है। अगर आपको 2 दिन में दिखता है, यू शुड नॉट बी सरप्राइज्ड। अब छोटे टाइम फ्रेम में आते हैं। छोटे टाइम फ्रेम में अगर मैं निफ्टी का व्यू करता हूँ, ये आपको मैंने 4 कंडीशंस दी थी कि इन चारों कंडीशन में से कुछ एक ही बनेगा मुहूर्त ट्रेडिंग वाले दिन। तो ये वाला जो तीसरा कंडीशन था कि पूरा साइडवेज होगा फिर एंड में नीचे तोड़ सकता है, तो यही वाला जो मेरा सिनेरियो था आपने देखा होगा यहाँ पे होता हुआ दिखा, और नेट टू डाउन पूरा फ्लैट ही रहे, तो कुछ भी ऐसा जिसमें चेंज नहीं हुआ। और ट्यूसडे वाले दिन उसी फॉल को कंटिन्यूएशन में नीचे ला दिया इसने। तो ये जो गैप वाला काम था ये भी इसने ऑलमोस्ट खत्म कर दिया। तो निफ्टी छोटे टाइम फ्रेम अगर हम देखते हैं तो बहुत ही सही जगह पे है, और इसका जो करेक्शन है मेरे हिसाब से ये भी प्रॉपरली खत्म हो चुका है। अब यहाँ से जो भी चाल बनेगी वो तगड़ी बनेगी, हेवी बनेगी और लंबा चल सकती है। तो अगर मैं यहाँ पे आपको ये दिखाऊं, भी एक काम करता हूं, मैं एक नई लाइन आपके सामने ड्रॉ करता हूं। छोटी लाइन ड्रॉ करेंगे हम लोग ये वाली लेवल, ठीक है। ये लेवल ऐसा था, अगर आपको याद होगा, अगर आपने इस जगह पे ट्रेड किया हुआ है, ये सर एक रेंज में हमेशा काम करता था, थोड़ा सा नीचे यहाँ पे एक रेंज के अंदर ये पिछले 3 दिन से काम कर रहा था। इस लेवल को काटा, स्मार्टली नीचे आके क्लोजिंग देके ऊपर खींच दिया, और फिर मुहूर्त ट्रेडिंग के दिन डायरेक्ट हम यहाँ खुले। तो ये जो भी गैप वाला काम था यहाँ पे आके इसने गैप फिलिंग प्रोसेस पूरी कर चुका है, उससे थोड़ा सा नीचे भी गया है, तो इनडायरेक्टली ये काम पूरा हो चुका है। तो अगर ये काम पूरा हो चुका है तो यहाँ से अगर बाउंस बनेगा तो सीधा सर ये 18,000 के आसपास में लंबा बाउंस बन सकता है। तो इसको आप अपनी श्रद्धा के हिसाब से, अपने कैपिटल के हिसाब से प्ले आउट कर सकते हैं। अब थोड़ा सा शॉर्ट टर्म की बात करो 2 दिन के लिए,
तो इसको सर फिर 17,600 के नीचे अगर ये आता है ना तो आपको थोड़ा सा फिर अलर्ट हो जाना पड़ेगा। 17,550 के नीचे मान लो तो आपको थोड़ा सा अलर्ट हो जाना पड़ेगा कि अब ये थोड़ा सा मूड में नहीं है, थोड़ा अटक रहा है, थोड़ा लैगर्ड मूव में जा रहा है, तो फिर वेट एंड वॉच वाली सिचुएशन आप उसके हिसाब से कर सकते हैं। तो मैं अगर बैंक निफ्टी में आता हूँ तो बैंक निफ्टी का छोटे टाइम फ्रेम के अंदर अगर हम देखते हैं तो सर ये व्यू हमारे सामने बन के था। ये भी एक बार मैं ना जस्ट मुझे 1 सेकंड दीजिए, मैं सब ये हटा देता हूँ। ये आ गया सर बैंक निफ्टी का पूरा चार्ट क्लियर कर दिया मैंने। तो हम लोगों ने बैंक निफ्टी में भी देखा कि पूरा साइडवेज थे, फिर एंड में आके इसने यहाँ पे भी गिरा दिया ट्यूसडे वाले दिन। तो घुमा फिरा की रेंज के अंदर में वापस से काम हो रहा है, गैप वाला काम कंप्लीट हो चुका है। तो अगर बैंक निफ्टी को भी यहाँ से खींचना है तो जो भाई आपको मैंने बताया यहाँ से 42,000 से लेके 42,250 500 तक ये मैक्सिमम है सर। 42,500 यहाँ तक ये बिल्कुल आसानी से आ सकता है, पर मैं थोड़ा सा सेफ चलता हूँ। मैं यहाँ सेफ चल रहा हूँ, इसीलिए पहला टारगेट मैंने 41,700 रखा है, दूसरा टारगेट मैंने 42,000 रखा है, तीसरा टारगेट 42,250 रखा है और चौथा टारगेट 42,500 रखा है। 42,500 मेरा फ्राइडे तक का फाइनल लेवल है, उसके ऊपर मेरे सामने कोई लेवल्स अवेलेबल ही नहीं है कि 42,500 के ऊपर में मैं क्या लेवल्स के लिए, टारगेट्स के लिए मैं बैठूं। सर मेरे सामने वो आज के डेट पे अवेलेबल नहीं, क्योंकि लंबी चाल चल चुका है। इसके करेक्शन के अंदर भी अगर इसको आना है ना तो सर ये बहुत फास्ट आएगा। अगर इसको अब करेक्शन के अंदर में आना है तो सर इसको आना है पड़ेगा 40,000, मोटा मोटी आप ये गैप ही ले लो ना, 40,180 मतलब 40,200। इसके नीचे अगर बैंक निफ्टी आना चालू हो गया तो फिर सर ये बड़ी करेक्शन में तो मतलब थोड़ा सा आ रहा है और फिर थोड़ा सा फॉल ज्यादा लंबा बनाएगा जो एक बार 39,500 तक मार सकता है। मैं आपको फिर रिपीट कर रहा हूँ, जब तक हम 39,000 के ऊपर में है तब तक तो इस लेवल के ऊपर में जब तक है तब तक कोई दिक्कत नहीं है, कोई किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है कि ये इस बैंक निफ्टी बियरिश हो गया। ना ना ना, ये टेम्पररी फॉल बनाएगा यहाँ से 400 500 600 पॉइंट का, ये यहाँ पे फॉल बना के फिर वापस बाउंस ले सकता है। ये बनने के लिए इसको पहले इस लेवल के नीचे आना पड़ेगा 40,200 के नीचे। उसके नीचे अगर नहीं आता है, अपने आप को बियरिश सेंटिमेंट्स में बिठाने के लिए कोई जरूरत नहीं है, उसको फोर्स करने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर आप इस लेवल को कटते हुए यहाँ से देखते हैं 41,000 के नीचे, वैसे मैंने आपको याद होगा ट्यूसडे वाले दिन टेलीग्राम पे डायरेक्ट हिंट दिया है, जो भी लोग नए उनको बता दो, अपना टेलीग्राम हैंडल है डेडिकेटेड इन्वेस्टमेंट्स, यहाँ पे मैंने सारी चीजें आपको एक बार याद दिलाई थी। ये आपको दिखा देता हूँ, 41,100 इज अ वेरी क्रूशियल सपोर्ट। ये मैं आपको डायरेक्ट हिंट देके गया था और उसके ही पास 122 पे ही इसने क्लोज किया है। अगर ये लेवल यहां से टूट जाती है कल के दिन में तो इसको सबसे पहला स्टॉप मेरे हिसाब से इन्हीं लेवलों के आसपास मिलेगा। 40,000 मतलब मोटा मोटा ये ले लो ना 40,600 500 के आसपास में यहां मिलेगा। सेकंड स्टॉप इसको 40,400 के आसपास मिलेगा। ये दो ही इसके पास में है लेवल्स, उसके अलावा मेरे को यहाँ पे कुछ भी नए लेवल्स पॉसिबल नहीं दिख रहे हैं। तो आप छोटा ट्रेड खेलना चाहते हो शॉर्टिंग का तो आपको क्या देखना है वो एक हिंट मैंने आपको यहाँ पे दे दिया है। अब दोस्तों हम चलेंगे फॉरेन मार्केट्स पे और एक बार फॉरेन मार्केट्स देख लेते हो क्या काम कर रहे हैं, फिर मैं आऊंगा डेटा वाली शीट पे। तो आई थिंक 2 दिन के लिए मोर देन इनफ है ये, ठीक है। तो अपन डॉलर इंडेक्स आते, डॉलर इंडेक्स जैसा हम लोगों ने प्लान किया कि इस जगह से इसने रिवर्स मारना था, मार रहा है, सिस्टमैटिक चल रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं सर, हमारे साथ ही है ये। नेक्स्ट इज द इंडियन करेंसी। इंडियन करेंसी अटक की थोड़ा नीचे आनी थी, आ रही है सर, स्टेप बाय स्टेप ही काम चल रहा है। यहाँ पे कभी भी एक बड़ी रेड कैंडल बन सकती है, मैं आपको लास्ट टाइम भी बता के गया हूँ। अभी यहीं पे यहाँ से भी बनाना चाहता है, बिल्कुल बना सकता है सर। तो ये भी सही चल रहा है। ब्रेंट फिलहाल साइडवेज है, कोई दिक्कत नहीं। डैक्स देखो सर परफेक्ट बाउंस आया हमारे लेवल से, हम लोगों ने एनालिस किया था लास्ट टू लास्ट वीक कि यहाँ से बन सकता है, बिल्कुल जगह इसके पास अच्छी है। तो जैसी लाइन थी सर वैसे ही सीधा खींचा इसने। तो सर डैक्स अगेन एट अ वेरी गुड लेवल, सेम गोज टू नास्डैक। कैंडल बड़ी अच्छी थी, सपोर्ट बना के खींचा है, पर अभी भी रेजिस्टेंस पे टक रहा है। यहाँ पे इसका रेजिस्टेंस है 11,750 पे। इसको अगर काट देगा तो मेरे हिसाब से 12,300 आ जाएगा। डाउ जोन्स सर वेरी गुड, आई एम वेरी वेरी हैप्पी विद द डाउ जोन्स। डूबती नैया को इसने बचा दिया है। तो फाइनली अभी वी आर अराउंड द लेवल ऑफ 32,000। इसको जब ये ऊपर की तरफ में काटेगा ना तो आपको नई चाल वापस देखने को और अच्छी मिलेगी, ठीक है। S&P स्पीड में जैसा जैसा डिस्कशन के साथ सब कुछ एज इट इज है, सब सही चल रहा है। कॉपर साइडवेज, प्रॉपर साइडवेज, कोई दिक्कत नहीं है। रसेल प्रॉपर जगह से ही बाउंस खींचा है सीधा, बिल्कुल टकाटक। इंडिया विक्स घुमा के आ गया 16.8, तो ये भी सही है। बाहर का विक्स देखते हैं तो बाहर का विक्स भी प्रॉपर धीरे धीरे नीचे आ गया और इस लेवल तक तो आना ही था, हम लोगों ने डिस्कशन भी किया हुआ था इसका। तो सर ये अभी आ चुका 28 है कि हल्का सा बाउंस बन सकता है यहाँ पे, नहीं बनता है तो फिर यहाँ तक आ जाएगा तो बहुत ही अच्छा है। 27 के आसपास में आ जाएगा ना CBOE विक्स, तो ज्यादा अच्छा है। निक्कई ये बाउंस लेके साइडवेज खड़ा है तो ये भी सही जगह पे खड़ा है। गोल्ड निकलना बाकी है सर, निकल सकता है, जगह है बहुत अच्छी है। बस जो भी गेम होगा सर 1675 के ऊपर ही होगा। हमारी लाइन हमेशा परफेक्ट जगहों पे लगी रहती है और अब यहाँ से जो सीधा खींचेगा ये 1770 पे खींचेगा,
तो अभी तक ये वेट एंड वॉच पे रखा हुआ है, तो गोल्ड को भी हम ऑब्जर्व कर लेंगे। सिल्वर प्रॉपर साइडवेज, इसके अंदर कुछ नया डिस्कशन है नहीं, जब तक इसके ऊपर या नीचे काटता नहीं कोई बड़ा मूवमेंट बनना एज सच कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप यूएस बॉन्ड यील्ड में भी देखेंगे तो ऊपर से इसने 4.3 का हाई बनाया था, इसने 4.33 से इसने ऊपर से रिजेक्शन मारा हुआ है। फिलहाल ये भी ठीक है, तो पॉजिटिव साइंस मुझे हर जगह नजर आते हैं। तो दोस्तों बहुत अच्छी चीज है, जो लास्ट वीक और उससे लास्ट वीक हमको टेंशन वाला सिनेरियो क्रिएट कर रही थी, तो हमारे सामने उस टाइम पे मैंने आपको बोला था ना, आप दो प्रकार से सर सोच सकते हो जब सब कुछ खराब चल रहा है। एक तो आप ये सोच लो कि सब कुछ खत्म होने वाला है, कुछ नहीं रखा हुआ है, मैं जितने पैसे मैंने स्टॉक मार्केट में लगाए सब बर्बाद, जो भी लोग माल खरीदे दुकान में सामान लेने जा रहे सब कुछ लेने जा रहे, कुछ नहीं लेके जाने वाले। एक और चीज, अभी अक्टूबर का ये अपना आएगा जीएसटी का रिजल्ट, जीएसटी के नंबर्स मेरे को वो देखना बहुत ज्यादा जरूरी है कि दिवाली में कितना सेल हुआ है, और अगर इस बार भी फिर जीएसटी के नंबर अच्छे आते हैं तो सर वो एक और ट्रिगर बनेगा हमारे मार्केट के लिए ऊपर की तरफ में निकलने के लिए। तो फिर ये जब सारी चीजें थी तो उस टाइम पे अपने सामने सर दो ऑप्शन थे, आपको तो पता ही है, एक तो आप नेगेटिव हो जाओ या एक तो पॉजिटिव हो जाओ। मेरा ऐसा है, जब अच्छी सोच के साथ में बैठा हुआ आदमी, उसको खराब करने के लिए आप हमेशा नेगेटिव न्यूज ही डाल सकते हो। तो हम लोगों ने पॉजिटिव की तरफ में मुड़ने की कोशिश करी, और हमने उस व्यू को दिमाग में रख के अपने स्टॉप लॉस को इंटैक्ट रखते हुए एक डिसीजन लिया कि अगर यहां से बाउंस बनता है तो सर स्टॉप लॉसेस बहुत पास में है। जो भी लोग यूट्यूब पे मेरे वीकली स्टॉक्स एनालिसिस वाले मेंबरशिप में है, सर आप यहाँ पे पूरे गवाह हो, आप जो भी लोग यहाँ मेरा वीडियो देख रहे हो, मुझे पूरा विश्वास आप वीडियो देख ही रहे हो। मैंने आपको लास्ट टू लास्ट वीक क्या बोला था, एक कैंडल का सिर्फ आपको स्टॉप लॉस रखना है, और फिर मजे देखो। अब देखो सर स्टॉक कहां आ गए। तो सर आप देख सकते होंगे कि कई बार मेरा वीडियो आपको ऐसा लगेगा कि सर ये तो नॉर्मल चीज बता रहे हो, कुछ भी नया नहीं है, कुछ भी अलग सा नहीं लग रहा है। सर नहीं है, क्योंकि चार्ट में कुछ नहीं है तो मैं आपको नया क्या बताऊं। पर जब आपके दिमाग में ज्यादा टेंशन आ रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, उस टाइम पे सर मेरे तरफ से आपको कुछ ना कुछ हमेशा ऐसा मिलेगा जो आपको रिवॉर्ड बड़ा अच्छा देगा, रिस्क आपको बड़ा कम देगा। पर उसके लिए उस चीज का फायदा उठाने के लिए आपको हमेशा बैठना पड़ेगा मेरे साथ में, मेरे माइंडसेट को समझना पड़ेगा कि मैं किस तरीके से मार्केट में काम करता हूँ। तो सर आपने देखा, और आप में से कई लोगों के मुझे मैसेजेस आए कि सर एकदम टकाटक वी आर लाइक 10% 15% प्रॉफिट में बैठे। सर बैठे रहो, स्टॉप लॉस ऊपर कर लो, चाहे वो स्टॉक यहाँ से नीचे टम्बल डाउन भी हो जाए तो भी आप 5% से 7% तो लेके जाओगे। ऐसा स्टॉप लॉस रखो और टिके रहो। क्या पता वो स्टॉक जहाँ पे आपने खरीदा है उस लेवल पे कभी जाए ही ना, और वहां से वो डबल हो जाए, क्या मजा आएगी ना काम करने में। मैं तो सर वैसे ही करता हूँ, तो बिल्कुल सर वैसा ही चल रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब थोड़ा डेटा पे आते हैं और डेटा पे देख लेते हैं। सो डेटा के अंदर में क्या हुआ है, लास्ट वीक आपको मैंने बताया था क्लाइंट्स के पास में लॉन्ग थे, भाई साहब ने लॉन्ग कम कर दिए, शॉर्ट्स जो थे वो शॉर्ट वैसे के वैसे ही, थोड़े से शॉर्ट्स अभी इन्होंने फ्राइडे वाले दिन बढ़ाए थे, तो वो मुहूर्त ट्रेडिंग के चक्कर में थोड़ा, अभी ट्यूसडे का डेटा नहीं है ना अपने पास में, तो ठीक है, मतलब डीआईस पूरे लॉन्ग इंटैक्ट, शॉर्ट इन्होंने बढ़ा दिए, ऊपर जा रहे। तो अब देखो माल ऊपर जा रहा है, मतलब मार्केट ऊपर जा रहा है, इनको ऐसा लग रहा है कि वो शायद उनको उस रेट पे वापस माल काटने मिले या ना मिले। अब ये लोग माल सेल ऑफ कर रहे हैं, अगर ये सेल ऑफ कर रहे तो इन्होंने बाइंग करना चाहिए। यस, एफआईज ने बाइंग चालू कर दी है, धीरे है, अभी भी उतना फुल फ्लेजेड नहीं है, पर इन्होंने बाइंग शुरुआत कर दी है। मुहूर्त वाले दिन इनकी बाइंग तो आई नहीं, देखेंगे, अभी वो डेटा मेरे पास में नहीं है। और फिर भी ट्यूसडे वाले दिन क्या एक बार वो देखना पड़ेगा, और इस हफ्ते में 2 दिन में क्या काम करते हो देखना पड़ेगा। शॉर्ट्स धीरे धीरे कम हो रहे हैं, खैर इन्होंने थोड़ा सा शॉर्ट्स बढ़ा के आए थे, पर ओवरऑल स्ट्रक्चर में अभी उनके पास में शॉर्ट्स ज्यादा है, तो कोई दिक्कत नहीं है, मार्केट ऊपर जाएगा, इनको महंगे में ही लेना पड़ेगा, ये सस्ते में मार्केट देने के लिए इंटरेस्टेड नहीं है। प्रो ने क्या काम किया है, प्रो ने सर पूरी पोजीशन काट के एंड में यहाँ पे शॉर्ट्स लॉन्ग्स बढ़ा दिए, और अपने जो शॉर्ट्स थे वो पूरे के पूरे कम कर दिए। इनको ही फंसाने के लिए हम 2 दिन से पहले वहां से नीचे गिर रहे हैं। तो अगर यहाँ से अब डेटा और चेंज हो गया होगा ट्यूसडे वाले दिन, तो सर आपको कल से व्यू चेंज होता हुआ मिल जाएगा। अब आपको इंटरेस्टिंग क्या देखना है मैं आपको अभी एडवांस में बता के जा रहा हूँ। हमको सर अभी जब मैं सैटरडे को आऊंगा, हमको एफआईज का डेटा ज्यादा देखना है, दूसरा क्लाइंट्स का डेटा देखना है। ये जो लॉन्ग्स है सर, ये बहुत ही बड़े लॉन्ग्स में बैठे हैं, इनका लॉन्ग कटे बिना बड़ा काम होगा नहीं, क्योंकि प्रोस के पास में भी लॉन्ग जितने हैं पर शॉर्ट्स उतने ही है, तो ये इक्वल चल रहे हैं। ये कुछ अलग कर रहा है, ये बोलता है मैं इंटरेस्टेड इन शॉर्ट में, मार्केट तो बुलिश ही है। तो सर इसकी सेंटिमेंट्स को हिलाना सबसे ज्यादा जरूरी है। जब तक इनका सेंटिमेंट हिलता नहीं है, मेरे हिसाब से कुछ बड़ा काम होना यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। तो अभी देखो मार्केट इनसे कैसे उनको डराता है, क्या करता है, हमको देखना पड़ेगा। फिर भी तब तक तो आई थिंक सैटरडे तक आपके पास में आ ही जाऊंगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ जो सारी चीजें मैंने आपको यहाँ बताई, मैंने मेरा काम पूरा ईमानदारी से किया है,
मैं चाह रहा हूँ कि आप भी अपने फ्री में वीडियो देखे हो तो सर आपको ईमानदारी से 2 चीज़ें करना चाहिए। सबसे पहले वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक बटन जरूर दबाए, क्योंकि आपके लाइक मुझे मोटिवेट करते हैं हर हफ्ते दिमाग लगा के अपना व्यू बना के आपके सामने वीडियो लाने का, जिसके ऊपर आप काम कर सकते हो। ऐसा नहीं कि सिर्फ वीडियो बनाना था बना दिए, उस जो व्यू बताता हूँ मैं उसके ऊपर आप काम करके देखो, आपको हमेशा उसके अंदर बेनिफिट मिलेगा। 10 में से 8 बार तो मिलेगा, 2 बार चॉप लॉस कट सकता है, उसका उतना उतना राइट तो मेरा है ही। पर उतना अगर मुझे आप मोटिवेट करना चाहते हो कि सर आप बनाओ और कंटेंट आने दो, तो सर आपके लाइक बटन बहुत जरूरी है। आपको लगता है आपके फैमिली फ्रेंड सर्कल किसी के लिए वीडियो इंपॉर्टेंट है, उन तक वीडियो को जरूर जरूर शेयर करिएगा। और चैनल को आप सर 60% जनता चैनल को वीडियो तो देखती है चैनल्स के, पर सब्सक्राइब भी नहीं करी हुई है। सर ऐसा मत करो ना, आप वीडियो तो देख ही रहे हो, सब्सक्राइब भी कर दो साथ में, तो अपने भी थोड़े नंबर्स आगे में बढ़े, बाकी लोगों के भी नंबर्स बढ़े जा रहे हैं, पर व्यूज अपने उतने ही है। तो सर थोड़ा सा देखो, आप थोड़ा अपना प्यार दीजिए उसके ऊपर, वीडियो के ऊपर में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिएगा। तब तक के लिए आप सभी लोग देखते रहिए डेडिकेटेड इन्वेस्टमेंट्स। हम मिलते हैं बहुत ही जल्द अगली वीडियो में। नमस्ते।